नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हमारा जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने पशु परिचर एग्ज़ाम दी थी 1 दिसंबर को, जिनका पेपर हुआ था, तो उनका रिजल्ट 3 अप्रैल को आपके घोषित हो चुका है। और वो रिजल्ट एक बेरोजगारों को एक निराशा देने वाला रिजल्ट आया है, क्योंकि रिजल्ट आज तक आए हैं, चाहे टीचर्स के हो चाहे और किसी एग्ज़ाम के हो, वो इसमें 2 गुना पास करते हैं या 3 गुना या 5 गुना। लेकिन इस रिजल्ट में क्या हुआ है कि 60 गुना बच्चों को पास किया गया है, 60 गुना बच्चों को पास कर दिया गया। अब बच्चों के सामने ये दुविधा बनी हुई है कि क्या सभी बच्चे मिठाई खिलाएंगे, लड्डू बांटेंगे, तो किन किन बच्चों को निराश होना पड़ेगा। अब हमारे पास जब सीट है तो 6400 के करीब पद है, कुल पद है 6400 के करीब। अब नौकरी तो इतनी 6400 की ही लगेगी, लेकिन पास हो रहे हैं 3.5 लाख के समथिंग। क्या ये रिजल्ट विद्यार्थियों के हित में है या फिर नहीं है? क्या इनका विरोध किया जाना चाहिए इस रिजल्ट का या नहीं? सवाल ये उठता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, इस नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। इसके नाम पर युवाओं के नाम पर शोषण हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की एक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसे फर्स्ट शिफ्ट थी आपके, तो उसमें 8 पॉइंट कुछ अंक घटाए गए हैं कि पेपर इजी था, और जो आपके 6 नंबर की पारी थी उसमें 24.24% अंक बढ़ाए गए हैं। क्या ये इतना अंतर सही है? पहली पारी में 8 पॉइंट के समथिंग घटे हैं, है ना, अंक, और उसमें आपके छठी जो पारी है उसमें बढ़े हैं 24 अंक। तो क्या ये सही है क्या नॉर्मलाइजेशन के नाम पर? तो क्या जो एक्सपर्ट हैं, क्या समान लेवल का पेपर नहीं बना पा रहे हैं? क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या मामला है? तो देखो, विद्यार्थियों को, जो बेरोजगार युवा है, उनको सबको इस समय एकजुट होकर इसका विरोध करना है। आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा है, जिनको आपने मत दिया है, उनसे जाकर ये पूछिए कि हमने आपको चुनकर इसीलिए भेजा है कि आप हमारी हर मांगों को सुन सके, हमें न्याय दिला सके। तो आपके जो भी जनप्रतिनिधि है, आप वहाँ जाइए, उनको शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपिए और उनसे वादा करिए कि हम बेरोजगार हैं, हमारे साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय किया जाए, और जो हमारा रिजल्ट है वो दोबारा से उसकी समीक्षा की जाए, दोबारा से जारी किया जाए, क्योंकि आज तक ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया जो विद्यार्थियों को निराशा देकर जाए। तो आपको यही करना है, शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देना है अपने जनप्रतिनिधि को, और इसका नॉर्मलाइजेशन नाम की जो बीमारी के नाम पर आपका शोषण हो रहा है, इसको दूर किया जाए। क्योंकि बिहार में भी जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ऐसा ही हुआ था, तो वहाँ विद्यार्थियों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, फिर उनकी जो मांगे थी उनको स्वीकारा गया था। तो आपके साथ ऐसा ना हो, बिहार जैसा आंदोलन करने की ज़रूरत राजस्थान में ना पड़े, इसीलिए आपको क्या करना है, शांतिपूर्वक ज्ञापन देना है। नॉर्मलाइजेशन जो बीमारी है, इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि और जो पेपर हो, चाहे 3 पारियों में हो, चाहे 4 पारियों में हो, चाहे 10 पारियों में हो, उसका जो लेवल है, स्तर समान होना चाहिए, समान स्तर से पेपर होना चाहिए, ताकि अब कई बच्चों 24 नंबर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में कई बच्चे मेरिट में निकल जाते हैं, 1 नंबर में कई बच्चे मेरिट पार कर लेते हैं। तो 24 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं, 24 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको इसका विरोध करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसका लेवल बिल्कुल समान होना चाहिए, चाहे फर्स्ट पारी हो, चाहे तीसरी पारी हो, चाहे छठी पारी हो, चाहे कोई सी भी पारी हो, पेपर का लेवल समान होना चाहिए। इसीलिए बच्चे जो मेहनत करते हैं वो तो चयन से कोसों दूर हो जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो
नौकरी लग जाते हैं उन युवाओं की, उनकी नौकरी लग जाती। इसलिए आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो और आपको सही न्याय मिले, आपकी मेहनत का फल मिले। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप इसका एकजुट होकर आप इसका विरोध करोगे तो आपको इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि और जो कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट जारी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी रिजल्ट जारी हो वो विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये नहीं कि इसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो बच्चे रिश्वत दे के जॉब लगते हैं तो वो तो नौकरी लग जाए, और जो मेहनत करके जिन्होंने अंक हासिल किए हैं वो चयन से कोसों दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो तो आपको इसका एकजुट होकर विरोध करना है कि ऐसा रिजल्ट जारी हुआ है तो आप इसको वापस लीजिए, इसकी दोबारा समीक्षा कीजिए और दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपकी हर समस्या का निवारण हो, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी हर जो इच्छा है और आपकी जो मांग है वो पूरी हो और आप जो बेरोजगार हो वो नौकरी लगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।